थोड़ा समय और है, 5 से 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा कि अब ये परफॉर्मेंस क्लब क्या है। अब परफॉर्मेंस क्लब को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्लब आपके पॉइंट को सीधा बढ़ाने वाला है। जो पॉइंट आप लेके आते हैं, आप अगर पॉइंट लेके आते हैं 1,000, तो सीधा 42% तक पॉइंट, यानी 1,000 से ज्यादा बड़ा आपको 4200 रुपया तक और बढ़ जाता है। तो ये 42% सीधा परफॉर्मेंस क्लब आपको बढ़ाता है। इससे आपको बहुत फायदा है। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर 42% की बात करें तो आपका पॉइंट बना है 100। अगर ये सारा क्लब इस्तेमाल आप करते हैं तो वो पॉइंट आपका बढ़ के हो जाएगा 100 से 142, यानी जहां पैसा मिलना था 100 पॉइंट से, वहां पैसा मिलेगा 142 पॉइंट से। 42% तक का बढ़ाता है। हम सब लोगों का टाइम टेकन के हिसाब से हम लोगों ने 42% तक का पैसा इसके अंदर हम लोगों ने लिया है। अब आपकी बारी है। अब आप इसको बढ़ाइए और सीधा अपना इंसेंटिव 42% बढ़ाइए पॉइंट टेबल के अनुसार। ये मिलता कैसे है, क्या करना है, वो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा आप, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को इस परफॉर्मेंस क्लब में प्रवेश करने या बने रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। ये ईडी एबव लोग जो क्लब में जा रहे हैं उसके लिए है ये। ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी और जीटीडी। क्राइटेरिया क्या है, नंबर 1 ए, आपके पास सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का टाइटल होना अनिवार्य है। जो मैंने शुरू में आपको बोला कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य है। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तभी ये 42% तक का टॉपअप का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो ये 42% तक का टॉपअप का फायदा नहीं उठा सकते हैं। आप हर महीने लॉयल कस्टमर क्लब के मेंबर होने चाहिए, यानी कि हर महीने कम से कम 2,000 रुपया का सेल्फ परचेज होनी चाहिए। एलसीसी का मेंबर का मतलब ही है कि 2,000 रुपया का प्रोडक्ट आपको हर महीने खरीदना है। तो ये 2 क्राइटेरिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ इस 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करके आगे बढ़ते हैं तो ये परसेंटेज टॉपअप आपको मिलता है। क्या क्या करने पे, किस प्रकार पे, आगे और अच्छे से समझिए आप। अगर आप किसी महीने परफॉर्मेंस क्लब के लिए उपरोक्त क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप इस क्लब से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही जिस महीने आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, आप दोबारा इस क्लब में पाने के हकदार बन जाएंगे। इसका ध्यान रखना है। तो आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य है और एलसीसी लगातार लगना अनिवार्य है। एलसीसी का क्राइटेरिया तो इतना डेंजर है कि आपको 1 महीने भी बाहर नहीं निकलना है। मेंटेन किसी महीने होगा नहीं होगा चलेगा क्लब में, ईडी क्लब में, ईडी क्लब 2 में, डेवलपमेंट में, बट एलसीसी का मेंटेन नहीं छूटना चाहिए। एलसीसी का मेंटेन हर महीने आपको करना ही करना है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस क्लब अब कहां से मिलता है, यहाँ देखिए नंबर 1 में लिखा है कि अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं 0+1 मंथ करके तो आपको 2.5% टॉपअप पॉइंट मिलता है। ये टॉपअप पॉइंट इस्तेमाल कहाँ होगा, मैंने आपको बताया कि ईडी क्लब में जितना पॉइंट आपका आएगा उस पॉइंट पे ये परसेंटेज बढ़ेगा, यानी 2.5% बढ़ेगा। कब, जब आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ बने हुए हैं और ईडी क्लब में पॉइंट बना है तो 2.5% बढ़ जाएगा। पॉइंट जितना पॉइंट आया है उसका 2.5% बढ़ जाएगा। सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, इसके लिए क्या होता है कि जब आप 300 पीवी का 3 डायरेक्ट करते हैं 0+2 मंथ के अंदर तो आप बन जाते हैं सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तब क्या होता है कि 2.5+2.5 और मिलता है, यानी 5% टॉपअप आपको मिलने बढ़ जाता है क्लब के पॉइंट के अंदर। डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब 0+3 महीने के अंदर अगर आप 6 डायरेक्ट सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कर देते हैं तो आपको 2.5%, 2.5% और 5% ये सब ऊपर वाला जोड़ दिया गया है। यानी आप जिस महीने काम शुरू करते हैं उसके 3 महीने के अंदर अगर आप 6 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कर लेते हैं तो आपको 10% का टॉपअप मिलता है। अगर जहां पॉइंट आपका बना है 100, वहां पॉइंट सीधा हो जाएगा 110, और जो पैसा मिलना है 100 पॉइंट पे वो पैसा मिलेगा 110 पॉइंट पे। तो आपका पैसा बढ़ा, पॉइंट बढ़ा तो पैसा बढ़ा। अब ये कब तक मिलेगा, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर 0+15 मंथ तक इस क्लब का लाभ उठा सकते हैं। यानी 15 महीना तक आप जितना क्लब क्वालिफाई करेंगे
विद 10% पैसा आप उसका लाभ उठा सकते हैं। नंबर 2, फास्ट ट्रैक ईडी प्रमोशन। लीनियर फास्ट ट्रैक ईडी 0+2 मंथ तक किसी भी एक कैलेंडर माह में अगर आप 4800 पीवी का बिजनेस कर जाते हैं तो आप बन जाते हैं ईडी। लेवरेज फास्ट ईडी 0+2 मंथ के अंदर किसी भी एक कैलेंडर माह में प्लेटून से अगर 1800 पीवी का बिजनेस आप कर लेते हैं तो आप भी इस क्लब में आ सकते हैं फास्ट ट्रैक ईडी में, जो 3% का पॉइंट है। प्लेटून नॉन क्वालिफाइड ईडी लेग्स को प्लेटून बोलते हैं। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा लेग्स को फास्ट ट्रैक ईडी बनाते हैं तो आपको फास्ट ट्रैक ईडी बनने के लिए प्लेटून से मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप 2 लेग को फास्ट ट्रैक ईडी बना देते हैं तो आपको प्लेटून से कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये 3% टॉप अप आपको मिलेगा। तो ये फास्ट ट्रैक ईडी के लिए है, जो फास्ट ट्रैक ईडी बनेंगे उसके लिए 3% और मिलेगा। तो 10% मिलेगा, वहां से 3% और बढ़ जाएगा तो 13% हो जाएगा। स्टार आरडी नंबर 3, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर टाइटल अचीव करना अनिवार्य है। बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ही ये सब फायदा ले सकता है। 0+7 मंथ में आरडी प्रमोशन लेना है। अगर आपकी डाउनलाइन में कोई स्टार आरडी है तो आपको स्टार का टाइटल अचीव करने के लिए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य है। प्लेटून, एसडी और उसके नीचे लेग से आपको 2700 पीवी का बिजनेस करना है। यानी वो ये क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया कि आप स्टार बन जाते हैं, आपका डाउनलाइन भी स्टार बन जाता है और आप 2700 पीवी मेंटेन कर देते हैं नो सेल, तो आप भी स्टार कहलाते हैं। 0+7 मंथ के अंदर करते हैं तो ये 3% और टॉपअप आपका बढ़ जाएगा। ये 3% टॉपअप फास्ट ट्रैक ईडी में 18 महीने तक लाभ ले सकते हैं। आरडी बनते हैं तो 24 महीने तक इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी 10% उधर, 3% और 3%, यानी 16% तक का टॉपअप ये आपको मिलने लगता है जब इस क्लब में आप जाते हैं। आगे और देखिए, इन टॉपअप प्रतिशत का लाभ केवल ईडी लेवल, ईडी क्लब, एसडी डेवलपमेंट क्लब, एसडी पीएमबी, ट्रेवल फंड, बाइक या कार फंड और हाउस इन्वेस्टमेंट फंड, यानी ये फायदा जो है ना आपको 6 क्लब्स के अंदर मिलेगा। ईडी क्लब 1, ईडी क्लब 2, एसडी डेवलपमेंट फंड का पॉइंट में, ट्रेवल का पॉइंट में, कार बाइक का पॉइंट में और हाउस का पॉइंट में। ये 6 क्लब्स के अंदर आपको ये सब प्रतिशत बढ़ेगा, वहां पॉइंट बढ़ेगा, इस प्रतिशत के साथ बढ़ेगा। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस क्लब में क्या है? नंबर 4, एसडी डेवलपमेंट क्लब। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? अगर 2 लाख एसडी डेवलपमेंट में आप लेके चले जाते हैं तो 2% और टॉपअप बढ़ेगा। 16% तो आप पीछे देखें, वो तो आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपका 2 लेग एसडी डेवलपमेंट में, एसडी डेवलपमेंट क्लब में जाने का मतलब कि 1 लेग से 13,500, जहां एसडी डेवलपमेंट का नाम आता है आप समझ लीजिए 13,500, कंपनी का टारगेट है 15,000, यानी 15,000 या 13,500 डिस्काउंट पे आप अभी क्वालिफाई करते हैं। तो एक लाइन से करते हैं तो टॉपअप का पॉइंट प्रतिशत नहीं मिलेगा। कंपनी कहती कम से कम 2 लेग। अगर टॉपअप लेना है तो 1 लेग से तो क्वालिफाई कर जाएंगे आप, लेकिन अगर टॉपअप लेना है तो 2 लेग क्वालिफाई करा देंगे आप 13,500 तो 2% टॉपअप बढ़ा देंगे। अगर 3 लेग क्वालिफाई कराएंगे तो 3% टॉपअप देंगे। 4 लेग क्वालिफाई कराएंगे 4% टॉपअप देंगे। 5 लेग क्वालिफाई कराएंगे 5% टॉपअप देंगे। 6 लेग एचडी डेवलपमेंट कराएंगे तो 6% तक टॉपअप आपको देंगे। ये टॉपअप भी आपका जुड़ेगा, पीछे से 10% और 6%, 16%। यहाँ जिस कॉलम में आप आएंगे वो परसेंट आपका जुड़ेगा और बढ़ेगा आपका पॉइंट और बढ़ेगा आपका टॉपअप परसेंटेज। अब इसके नेक्स्ट यहाँ नीचे लिखा है कि वही 6 फंड में आपको मिलना है ये टॉपअप का फायदा। अब यहाँ एक और क्राइटेरिया है, नंबर 5 में क्या है? सेल्फ परचेज। आरडीपी 4,000 से 6,999 तक का अगर आप सेल्फ परचेज अपना खुद का अपने आईडी पे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 2% का टॉपअप मिलेगा। अगर आप 7,000 से लेके 9,999 तक का सेल्फ बिलिंग कराते हैं अपने आईडी पे तो 4% टॉपअप कंपनी देगा इस क्लब में। अगर 10,000 से ऊपर का बिलिंग अपने आईडी पे कराते हैं तो आपको 7% का टॉपअप मिलेगा। सेल्फ परचेज इन सेकंड परचेज टॉपअप बेनिफिट केवल रीजनल ईडी लेवल तक ले सकते हैं।
यानी ये जो 2%, 4%, 7% है, इसका फायदा रीजनल ईडी तक क्वालिफाई करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर ले सकता है। रीजनल ईडी के बाद जो नेशनल ईडी में चले जाएंगे, ग्लोबल ईडी में चले जाएंगे, उनको ये परसेंटेज नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से रहना है, देख लेना है। सिर्फ ये वाला कॉलम 2%, 4%, 7%, सेल्फ परचेज वाला कॉलम रीजनल ईडी, यानी आप सीनियर ईडी ले सकते हैं, रीजनल ईडी ले सकते हैं, क्वालिफाई ईडी ले सकते हैं। रीजनल से ऊपर तक का इनको ये फायदा नहीं मिलता है। नेक्स्ट नंबर 6, अगर आप एलसीसी अचीवर्स हैं, देखिए एलसीसी का कितना फायदा है। 6 मंथ अचीवर, अगर आप 6 महीने तक लगातार एलसीसी अचीव कर लेते हैं तो 5% टॉपअप आपका बढ़ा देगा कंपनी। अगर 12 महीने आप अचीव कर लेते हैं तो 10% टॉपअप बन जाएगा, और 5 नहीं 10% पे चला जाएगा। यह प्रतिशत 7वें महीने से 12वें महीने तक जोड़ा जाएगा, 5% वाला, क्योंकि जैसे ही 12वें महीना होगा तो आप चले जाएंगे 10% वाला में। यह प्रतिशत 13वें महीने से 18वें महीने तक जोड़ा जाएगा। यह क्रम अगले 6 महीने तक के लिए चलता जाएगा। यानी ये क्रम लगातार आपका आगे और बढ़ता जाएगा। और आपको क्या करना चाहिए कि आप डायरेक्ट 12 महीना तक लग जाएगा तो आपको ये 10% टॉपअप मिलना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ एलसीसी खुद का लगाने से है, खुद का पर्सनल एलसीसी 6 महीना पूरेगा, 5% टॉपअप 7वें महीने से मिलने लगेगा आपका पॉइंट पे। जैसे 12 महीना पूरेगा, 13वें महीने से आपका खुद का सेल्फ एलसीसी लगाने पे ये 10% टॉपअप बढ़ जाएगा, सिर्फ अपना एलसीसी लगाने पे। अब आते हैं नंबर 7 पे, स्टार एलसीसी। अब एलसीसी स्टार क्या होता है? जब आप अपना 3 डायरेक्ट लेग को एलसीसी लगवाते हैं उसको बोलते हैं एलसीसी स्टार। उसके बाद जैसे आप ये टॉपअप लगवाते हैं, आपका ये 3% बेनिफिट और बढ़ जाता है। जहां आपको मिलना है 10%, 12 महीना आपने कर लिया तो 3% और बढ़ जाएगा, 13% हो जाएगा। एलसीसी सुपर स्टार, एलसीसी सुपर स्टार का मतलब है जैसे 3 लाइन डायरेक्ट लाइन को लगवा रहे थे तो 3% मिल रहा था, और 6 डायरेक्ट लाइन को अगर आप एलसीसी लगवाते हैं तो 7% टॉपअप आपका और बढ़ेगा। यानी 7% टॉपअप बढ़ जाएगा अपना खुद का एलसीसी और अपने 6 डायरेक्ट लाइन का एलसीसी लगवाने पे 7% टॉपअप बढ़ेगा, और ये पैसा आपको और पॉइंट में बढ़ेगा। अब कुल टॉपअप को जोड़ के देखते हैं तो कंपनी ग्रैंड टोटल लिखती है 46%। 46% टॉपअप है, लेकिन कंपनी आपको देगी 42%। 42% तक का फायदा आपको मिल सकता है। तो ये 42% तक का फायदा लीजिए, सब काम को करते हुए, अलग से कोई काम नहीं करना है, उसी काम में आप 42% तक का बढ़ाइए पॉइंट। अगर आपका पॉइंट है 100 तो हो जाएगा 142। जहां पैसा मिलना है 100 से, वहां पैसा मिलेगा 142 से। सभी पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, सब जगह ये टॉपअप काम करेगा। टॉपअप क्लब में काम करेगा, क्लब 1 में, क्लब 2 में, एसडी डेवलपमेंट का भी पॉइंट आएगा उसमें काम करेगा, जो ट्रेवल का पॉइंट आएगा उसमें काम करेगा, तो जाएगा 42%। जो आपका कार बाइक है उसमें भी 42% पॉइंट बढ़ेगा तो फंड में पैसा बढ़ेगा। हाउस इन्वेस्टमेंट में भी जाएंगे, वहां पॉइंट बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, ये सारा टॉपअप की वजह से। तो ये बहुत फायदा आपको मिलने वाला है, आपके इंसेंटिव को बहुत बढ़ाने वाला है। यहाँ लिखा है इन टॉपअप प्रतिशत का लाभ ईडी क्लब, एसडी डेवलपमेंट क्लब, ट्रेवल फंड, कार फंड, बाइक फंड, हाउस फंड पर मिलेगा। अधिकतम टॉपअप पॉइंट 42% तक, जो मैंने आपको बोला कि 42% तक कंपनी आपको देगा। आरसीडी लेवल के बाद की परचेज को सेकंड परचेज, यानी जब आप आरसीडी बन जाते हैं तो उसके बाद जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो सेकंड परचेज होता है। जैसे आप 0+1 मंथ में 300 पीवी ले लिए, 300 पीवी लेने के बाद का जो आपका बिलिंग है वो आपका सेकंड परचेज होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे परफॉर्मेंस क्लब टॉपअप पॉइंट एवं सप्लीमेंट्री बोनस। यहाँ एक चार्ट दिया है जो मैं बार बार आपको सप्लीमेंट्री बोल रहा था, वो हर लेवल पे है। ईडी क्लब में 1% है, एसडी डेवलपमेंट में 1% है, ट्रेवल फंड में 1% है, बाइक या कार फंड में 1% है, हाउस इन्वेस्टमेंट फंड में 0.5% है। यानी जो ईडी क्लब में है पॉइंट 13%,
उसमें से 12% उस क्लब में मिलेगा और 1% ये सप्लीमेंट, यानी वहां से भी पैसा मिलेगा और यहाँ से भी आपको कुछ पैसा मिलेगा। एसडी डेवलपमेंट जो 24% क्लब का है, उसमें 23% उस क्लब्स के अंदर से मिलेगा और 1% उसी में से ये पैसा सप्लीमेंट के रूप में मिलेगा। तो दोनों पैसा आएगा। जब आप इंसेंटिव का कॉलम देखेंगे वहां ये सप्लीमेंट लिखा होता है, तो वहां भी पैसा बन के आता है। जो ट्रेवल फंड है 4%, तो ये 4% में से 1% सप्लीमेंट में चल जाता है, 3% का पॉइंट से पैसा बन के आता है। ट्रेवल में भी ये पैसा आपको मिलेगा। बाइक या कार फंड 5% कंपनी की तरफ से है, तो 1% ये सप्लीमेंट के लिए है और 4% उस क्लब में काम करने के लिए है। हाउस इन्वेस्टमेंट 3% है, जिसमें 2.5% उस क्लब के तहत आपको मिलता है और 0.5% आपको सप्लीमेंट करके आपको मिलता है। तो ये पॉइंट्स आपको आता है जिससे आपका इंसेंटिव बढ़ता है और पॉइंट भी बढ़ता है और सप्लीमेंट के तौर पे भी इंसेंटिव बढ़ता है। तो दोनों जगह से आपको पैसा आता है। परफॉर्मेंस क्लब में कमाए गए टॉपअप प्रतिशत का आपको दुगना लाभ मिलता है, क्योंकि आपको टॉपअप का लाभ नॉर्मल क्लब के साथ साथ उसके सप्लीमेंट क्लब में भी मिलता है, यानी वहां से भी पैसा है और सप्लीमेंट में है, दोनों जगह से पैसा बनता है, तो आपका इंसेंटिव बढ़ता है। उदाहरण के लिए अगर आप ईडी क्लब के लिए क्वालिफाई हैं और आपने परफॉर्मेंस क्लब में 10% टॉपअप कमाए हैं, तो यह 10% का टॉपअप को ईडी क्लब में मिलेगा और साथ ही ईडी क्लब के सप्लीमेंट क्लब में भी मिलेगा। यानी मैंने बताया दोनों जगह, वहां भी